अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो एक डायलॉग आपने सुना होगा जो कि काफ़ी फेमस डायलॉग है कि अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ। मीन्स माँ के दूध पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है? बस माँ का दूध ही क्यों? माँ का दूध इतना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है कि हमेशा बस माँ के दूध की ही बात की जाती है? क्यों इसके अलावा गाय का दूध या फिर भैंस के दूध की बात क्यों नहीं की जाती है? तो माँ का दूध जो होता है वो माँ के बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए माँ के दूध की बात की जाती है। इसके अलावा गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है, तो जो गाय का दूध होता है वो गाय के बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग होता है, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होता है, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं। या फिर भैंस के दूध की बात की जाए तो भैंस का बच्चा जो होता है उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत में होती है, मीन्स जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो भैंस के दूध में अवेलेबल होती है। इसीलिए नेचर ने इस अकॉर्डिंग सबके लिए बनाया हुआ है कि जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे के लिए पर्याप्त है, जो भैंस का दूध है वो भैंस के बच्चे के लिए पर्याप्त है, और जो मदर का दूध है वो मदर के बेबी के लिए पर्याप्त है। इसीलिए माँ का दूध जो होता है वो बेबी के लिए संपूर्ण आहार होता है। तो माँ का दूध इतना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है, माँ के दूध में ऐसे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, स्तनपान जो होता है, उससे बेबी को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। So welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic, that is breastfeeding benefits for baby. बेबी को स्तनपान से होने वाले फ़ायदे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक होता है जिसमें कि जो मदर होती है वो अपने स्तन से बेबी को दूध पिलाती है। मीन्स जो फीमेल होती है वो ब्रेस्ट से डायरेक्टली बेबी को फीड कराती है। इसमें किसी भी तरह की कंटेनर या फिर बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले फ़ायदे जानने से पहले जान लेते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है। मीन्स ब्रेस्ट मिल्क में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं। ओके, सो बात करें अगर कंपोजिशन की, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो वाटर होता है, 88.1% होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फैट्स जो होते हैं वो 3.8%, प्रोटीन 0.9%, लैक्टोज 7.0%, अदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 0.2% होते हैं। तो अदर न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एंजाइम्स, स्टेम सेल्स, एपिथेलियल लैक्टोसाइट्स, ब्रेस्ट स्पेसिफिक मैक्रोफेजेज, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबॉडीज। ओके, और इसमें 800 से भी ज़्यादा तरह के स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं बेबी के लिए, बेबी के इंटेस्टिन के लिए, उनकी आंत के लिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसमें जो वाटर क्वांटिटी होता है, जैसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है। यही वजह है कि जब बोला जाता है बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, मीन्स जब 6 मंथ तक बोला जाता है कि बेबी को बस माँ का दूध ही देना है, उस टाइम पे बाहर का कोई भी चीज़ अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, इवन वाटर भी नहीं देना रहता है। उसकी मेन वजह यही है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। पानी भरपूर मात्रा में होने की वजह से उनको बाहर का कोई एडिशनल वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, बात करें अगर बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी, बेबी को कौन कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी को एक संपूर्ण आइडियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो आइडियल न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में वो बेबी के लिए पर्याप्त होते हैं, बेबी के नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क वो सभी ज़रूरत की चीज़ें बेबी को प्रोवाइड करता है, जितनी मात्रा उसको चाहिए होती है उतनी मात्रा में प्रोवाइड करता है। और 6 महीने तक, अगर 6 मंथ तक अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बेबी को, तो 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क जो निकलता है मदर का, वो बेबी की ज़रूरत के हिसाब से निकलता है। मीन्स जिसकी बेबी को ज़्यादा ज़रूरत होती है वह ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिसकी कम ज़रूरत होती है वह कम मात्रा में निकलता है। मीन्स जो कंपोजिशन जो हमने पढ़ा अभी, ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन, वो बेबी की आवश्यकता के अनुसार, मीन्स उसके नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसा बेबी को चाहिए वैसा मिल्क बनेगा। बात करें अगर शुरू के दिनों के मिल्क की, मीन्स जो हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर लिया है कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, शुरू के दिन के दूध को क्या बोलते हैं, फिर कैसे कैसे दूध चेंज होता रहता है मदर का। तो जो शुरू का दूध होता है, बेबी के बर्थ के बाद जो दूध निकलता है वो येलो थिक फ्लूइड होता है, मीन्स गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी दूध होता है, बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
तो कोलोस्ट्रम बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। ये आइडियल मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, जो कि ये जो न्यूबॉर्न होता है उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इमेच्योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और शुगर थोड़ा कम क्वांटिटी में होते हैं, जो कि बेनिफिशियल होता है हर तरह से बेबी के लिए। और कुछ दिनों के बाद, शुरू के जो कुछ दिन होते हैं उनके बाद जैसे ही कोलोस्ट्रम बेबी को प्रोवाइड किया जाता है और बेबी मिल्क फीडिंग करना शुरू करता है, वैसे वैसे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बढ़ता जाता है और लार्जर अमाउंट में मिल्क निकलना शुरू होता है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बेबी से ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मीन्स आसानी से पचने वाले तत्व होते हैं उसमें। इसीलिए बोला जाता है कि जो काऊ मिल्क होता है, बफेलो मिल्क होता है, वो आसानी से पचने वाले नहीं होते हैं। इसलिए मदर का मिल्क प्रीफर किया जाता है कि बेबी को मदर का ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। और ब्रेस्ट मिल्क वो सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो बेबी को ज़रूरत की होती हैं। इसलिए कोलोस्ट्रम आजकल मीन्स इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसको आजकल के मार्केट में कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलते हैं, जो कि बेबी के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है, उन बच्चों को दिया जाता है। तो आपको बाद में अपने बच्चों को कोलोस्ट्रम टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में ना देना पड़े, इसलिए अपने बेबी को ज़रूर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने रिकमेंड किया है कि बेबी को 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, बाहर का कोई भी चीज़ नहीं देना है एडिशनल। उसके बाद 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री फीड के साथ 2 ईयर तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट्स होता है, जो फ़ायदे होते हैं इसके, वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देते रहें। बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कितनी क्वांटिटी में होता है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, बेबी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो लैक्टोज के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हाई कंसंट्रेशन में होता है, लगभग 6 से 7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है ब्रेस्ट मिल्क में, माँ के दूध में। तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, उनको बढ़ाने का काम करता है इंटेस्टाइन में। बात करें अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन, जो ह्यूमन प्रोटीन होता है, वो ह्यूमन मिल्क होता है, उसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है, लो प्रोटीन अमाउंट होता है, 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये क्या करता है, कम प्रोटीन इसलिए होता है ताकि जो बेबी का किडनी होता है वो इमेच्योर होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उस पर जो लोड है वो कम डाले। इसके विपरीत अगर काऊ मिल्क की बात करें, तो काऊ मिल्क में जो सल्यूट जो प्रोटीन होता है वो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो कि ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा होता है। तो इसमें इसलिए मना करते हैं काऊ मिल्क देने से, क्योंकि ये जो सल्यूट लोड डालता है बेबी के किडनी पे वो ज़्यादा डालता है, तो इससे बेबी पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ह्यूमन मिल्क जो होता है वो बेबी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि वह बेबी के किडनी पे ज़्यादा प्रभाव न डाले, ज़्यादा लोड न डाले। ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो लैक्टोअल्बुमिन के फॉर्म में होता है, जो कि आसानी से पच सकता है बेबी से। और जो काऊ मिल्क होता है, जो केसीन होता है, वो तो केसीन जो होता है वो पचने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसीलिए ह्यूमन मिल्क ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। बात करें अगर फ़ैट की, फ़ैट जो होता है लिनोलिक एसिड के फॉर्म में होता है, जो कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ब्रेन ग्रोथ में, मानसिक विकास में हेल्प करता है, और जो बाद के दिनों में जो बड़े होने पे जो एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होती है या फिर हड्डियों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनसे बचाता है। बात करें अगर मिनरल्स की, तो मिनरल मीन्स कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ह्यूमन मिल्क में। मदर का मिल्क जो होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस एक बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो जैसा हमने बताया कि वाटर सबसे ज़्यादा कंटेंट में होते हैं, मीन्स 88.1% वाटर होता है। इसलिए ब्रेस्ट फीड बेबी जो होते हैं उनको बाहर से एडिशनल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडिशनल वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन गर्मी के टाइम में भी वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करें इमोशनल बॉन्डिंग की, अगर मदर खुद से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो यह प्रमोट करता है बेबी में इमोशनल डेवलपमेंट को, और फिजिकल बॉन्डिंग बनाता है मदर और बेबी के बीच में। तो इससे जो मदर और बेबी का रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम बाद के दिनों में होते हैं या फिर जो बिहेवियर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं बेबीज में, वह नहीं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क सभी तरह के एंटीबॉडी, जो महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज होती हैं वो कंटेन करता है। ब्रेस्ट मिल्क से मिलते हैं एंटीबॉडीज, मीन्स कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बेबी को सभी तरह के डिजीज़ से, और ये
एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है नोज में, थ्रोट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में, मीन्स नाक, गले और जो पाचन तंत्र होते हैं उनके अंदरूनी भाग में एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे कि रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है और सभी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। इसके विपरीत अगर फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फार्मूला मिल्क दे रहे हैं बेबी को, तो यह इस तरह का कोई भी एंटीबॉडीज प्रोवाइड नहीं करता है बेबीज को, तो उनमें निमोनिया, डायरिया या फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन का केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग सभी तरह के डिजीज के रिस्क को कम करता है। लाइक हम एवीएम दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, मीन्स बाहर का कोई भी मिल्क नहीं दे रहे हैं, बस ब्रेस्ट मिल्क पर ही है बेबी, तो उस केस में बेबी में सभी तरह के डिजीज होने की रिस्क जो होती है, सभी तरह के डिजीज की मीन्स रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है, या तो जो भी रोग हैं उनके रिस्क को यह कम करता है। कौन कौन से रोग हैं, जैसे मिडिलियन इन्फेक्शन हुआ, कान का इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन, कोल्ड या इन्फेक्शन, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मीन्स इसको सडन कॉट डेथ भी बोलते हैं या फिर क्रीप डेथ भी बोलते हैं। अचानक से जो बच्चे डेथ कर जाते हैं और उनका पता नहीं चल पाता कि उनको प्रॉब्लम क्या थी। गट इन्फेक्शन मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कोई है, पाचन तंत्र से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज है, आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी क्रिएशन, किसी चीज़ से एलर्जी है लाइक स्किन एलर्जी या फिर अस्थमा वगैरह, बॉवेल डिजीज मीन्स क्रोन्स डिजीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायबिटीज़, जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन मिल्क में जो शुगर क्वांटिटी होती है वो कम होती है और ओबेसिटी का खतरा कम रहता है, तो इस केस में डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है, या फिर चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, बच्चों में होने वाले कैंसर का भी रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क प्रमोट करता है बेबी के हेल्दी वेट को, मीन्स यह बेबी को हेल्दी वेट प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएगा और अंडर वेट भी नहीं करेगा। यह जितना प्रोपोर्शन में बेबी को चाहिए मिल्क उतना प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करता है, और जितना उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उतना वो प्रोवाइड करता है। और इसमें एक लैप्टिन एंजाइम पाया जाता है जो कि बच्चे का जो हंगर होता है, उसको एपेटाइट जो होता है उसको रेगुलेट करता है, मीन्स भूख को नियंत्रित करता है, और फैट को स्टोर करने का काम करता है, वसा को वो एक तरह से रखने का काम करता है, उसको स्टोरेज का काम करता है। तो इस केस में आप देखेंगे जो फार्मूला फीड बेबी होते हैं या फिर गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं, तो उनके वो बच्चे थोड़ा देखने में हेल्दी लगते हैं या फिर ओबेसिटी के जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो इससे आप अंतर पता कर सकते हैं। कई लोग को यह कहते हुए आपने सुना होगा, अगर ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पर करा रही हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा देखने में मोटे नहीं लगते हैं, ओबेसिटी के शिकार नहीं होते हैं और देखने में हेल्दी नहीं लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत पतला है या फिर बहुत कमज़ोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेबी वेट गेन कर रहा है, वो एक मीन्स प्रोपोर्शनल अमाउंट में कर रहा है, हेल्दी वेट गेन हो रहा है बेबी में, तो उस केस में बेबी में ओबेसिटी भी नहीं होता है, ओबेसिटी को रोकता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस केस में यह प्रमोट करता है कि बेबी का हेल्दी वेट गेन हो। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन को स्मार्टर बनाते हैं। कंपेयर किया जाए अगर फार्मूला मिल्क से या फिर अदर मिल्क जो दे रहे हैं उससे कंपेयर किया जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें IQ लेवल ज़्यादा पाया गया है। और ये IQ लेवल में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बेबी को, तो वह मदर के प्रॉपर कांटेक्ट में रहता है, उनसे इंटीमेसी में रहता है, प्रॉपर टच होता है मदर और बेबी का, और आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन होता है। ये सारी चीज़ें मीन्स एसोसिएट होती हैं मदर और बेबी के बीच। तो ये सारे चीज़ों की वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन जो होते हैं, वो स्मार्टर होते हैं इन कंपेयर टू फार्मूला फीड बेबीज़। तो इन शॉर्ट में देखा जाए तो बेबी को जो होने वाले फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर स्तनपान से, तो पहला तो हो गया कि यह फर्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट वैक्सीन प्रोवाइड करता है बेबी को ब्रेस्ट मिल्क, और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, या फिर जो ब्लैडर हो गया या फिर सभी तरह के रोगों के रिस्क को कम करता है, चाहे वह ब्लैडर से रिलेटेड हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर टमी से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या फिर टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इसके अलावा यह हेल्दी वेट गेन में भी हेल्प करता है। इसीलिए मदर को चाहिए कि वह 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अगर हम करा रहे हैं तो
पहला पहला तो बेबी का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद इनमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी कि जो सर्वाइव करने की क्षमता होती है, वह 14 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू नॉन ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन। मीन्स 14 गुना ज़्यादा इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है अगर हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं 6 मंथ तक। तो इसलिए बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।